क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप? कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप चारों तरफ नजर घुमा के देखो, इतना जोश जुनून। ये आज जो शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा है, मैं समझता हूँ पूरा करनाल यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सब लोगों के मन में जोश है, उत्साह है। मेरे ख्याल पैर रखने की जगह नहीं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर यहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद है हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शहरी मंडल से, रामनगर मंडल से और अरवल मंडल से आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से निकलेंगे और उन शहीदों को नमन करने के लिए निकलेंगे जिन्होंने शहादत दी और आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं और आगे वो हमारे बॉर्डर्स की आज भी हिफाजत कर रहे हैं और उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाने दी जाएंगी। उनको नमन करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए हम ये उनके सम्मान में ये तिरंगा सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी करनाल की तरफ से निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा ये हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक योजना है और पूरा समाज मिलकर इसको निभा रहा है और ये एक बहुत बड़ा ये कदम है, क्योंकि जो जितने भी पर्व होते हैं, जो समाज अलग अलग समय पर, चाहे ईद है, दिवाली है, होली है, दशहरा है, गुरपुरब है, ऐसे जितने भी पर्व होते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ वो मनाए जाते हैं। मगर उन सबसे बड़ा पर्व ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद करवाया और जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला हमारा अगर कोई कर्तव्य है तो उनको नमन करना, उनकी शहादत को समय समय पर याद करना और ये भावना अपनी अगली पीढ़ी के अंदर ये डालना, ये हमारा काम है, ताकि हमारी अगली पीढ़ी को भी पता चले कि एक लंबी गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ वो कितनी शहादतों के बाद वो आज़ाद हुआ है। ऐसे सभी जितने हमारे शहीद हैं उनको नमन करने का ये अवसर है और तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रहे, यही हमारे तिरंगे यात्रा की एक उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जन समर्थन पूरा समाज जिस तरीके से एकजुट होकर इन तिरंगा यात्राओं में आज आ रहा है, तो यही एक कारण भी बनेगा जो कि एक समाज को संगठित कर एक सही दिशा में समाज आगे बढ़े। इन तिरंगा यात्राओं से एक बहुत बड़ा ये राष्ट्र हित में फायदा हो। हमारे जो डीजे की गाड़ी अवैध चलेगी, उसके बाद हमारे जो बैनर है निकाली जा रही है जो करनाल में। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज करनाल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिस मेरी इस पर्व पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पर्व की तरह इसे मनाएं और खासतौर से उन वीरों को, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम करके उनको हमें नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। आज इस तिरंगा यात्रा के मौके पर तिरंगा उठाए हुए देश जज्बा हरने में लगे हुए, अगर मैं ये कहूँ तिरंगे के सम्मान में करनाल है मैदान में, तो जोरदार उद्घोष आना चाहिए। तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, ऐसा जो भाव आपके हृदय में उठ रहा है, उस उभरे हुए भाव को प्रणाम करते हुए हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी
के सचिव पार्टी के, वो हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने पधारे हैं। भाई संजय भाटिया जी, हमारे सांसद योगेंद्र राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई हरविंदर जी, रामपुर कृष्ण जी, हमारे विधायक रेणुवाला, हमारी मेयर, पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ साथी पदाधिकारी। आज हम एक बात के लिए निकले हैं। 75 साल पहले भाई साहब थोड़ा आपके पीछे तो देश को आजादी मिली थी। इस 15 अगस्त से वो 75वां साल शुरू हो रहा है और 2022 तक ये 75वां साल चलेगा। इस मौके पर अपनी नई पीढ़ी को वो बलिदानियों का इतिहास क्या था, जो तिरंगा उठा के वंदे मातरम बोलते थे, उनका जज्बा क्या था, उनकी भावनाएं क्या थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। आवाज से निकलती थी, इस प्रकार से निकलती थी। और कवच को बाद में जिन्होंने इस प्रकार से ये फैलता रहे, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो। हरियाणा ऐसी धरा है जहाँ का सेना में हिस्सा 10% है और मैदानों में 25% है, और खेलों में हम 25% जाते हैं और 50% मेडल अकेले हरियाणा वाले लेके आते हैं जब तिरंगा फहराते हैं। यह ऐसी धरा है, लेकिन एक दर्द भी है विभाजन का। आज 14 अगस्त है, लोग विभाजन की उस त्रासदी को भी याद किया करते हैं, जिसमें एक बड़ी आबादी 1.5 करोड़ की विस्थापित हो गई थी, रेफ्यूजी हो गई थी, जिसमें 10 लाख लोगों का जो है मृत्यु हो गई थी, जिसमें हजारों बहनों को उठाल कर अगवा करके जो हम पर अत्याचार किए गए थे। उस विभाजन के दर्द को भूल जाना, क्योंकि जो भी कौमें अपने इतिहास भूल जाया करती है उनको इतिहास से जोड़ना पड़ता है। जहाँ आजादी की लड़ाई के इतिहास को, लाखों शहीदों को हम नमन करेंगे, वहीं हम जो है विभाजन की त्रासदी के समय जो इस देश पर बीती थी उस बात को भी याद करेंगे। और उस विभाजन के जिम्मेवार कौन थे, किनको टुकड़े बांट कर सत्ता चाहिए थी, उनको भी याद करेंगे। वो कौन थे जिन्होंने भगत सिंह का बंगा गांव में पाकिस्तान को दे दिया था? वो कौन थे जो भगत सिंह की फांसी बचा सकते थे, एक रचना दी थी? कौन थे वो जिन्होंने इस देश का इतिहास पब्लिक डोमेन में नहीं किया? वो सब की सब बातें याद करने का दिन है। मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि इस एक साल में उस इतिहास को उजागर करें जहां हम तिरंगा उठाकर निकले हैं। आज हमारे साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी इस झंडा उठा के हमारे साथ चलना था, लेकिन घर में एक त्रासदी हुई है। उनके छोटे भाई गुलशन खट्टर जी कल हमारे बीच में से चले गए। जब कोई अपने से अलग जाता है तो उसका दर्द बहुत होता है। रात को हमारी एक बहन रामरती, वो भी जो है यात्रा की तैयारी में लगे हुई थी, बाड़ा हल्के में, वो भी एक्सीडेंट में चली गई। 2 दिन पहले एक हमारा किसान मोर्चे का कार्यकर्ता सतीश जोड़ी, वो भी हमारे बीच से चला गया। मैं चाहूँगा यात्रा शुरू करने से पहले हम यहाँ पर राष्ट्रगान, योगेंद्र जी वो तैयारी राष्ट्रगान की उसकी है ना, वो करेंगे। लेकिन इससे पहले सब शहीदों की याद में, सब बलिदानियों की याद में, सब जो युद्धों में गए उनकी याद में, और जो 2-3 दिन में हमारे बीच से गए इनकी याद में 1 मिनट का मौन मैं आपसे रखवाना चाहूंगा। आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हमारे गली नुक्कड़ पर हर व्यक्ति करे, यह हम सब की भावना है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया, कल 15 अगस्त 75वां आजादी का वर्ष शुरू हो रहा है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए तो कईयों ने बलिदान दिया। इस स्वराज्य को सुराज्य में परावर्तित करने का प्रयास पिछले 7 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो गया है। स्वराज्य प्राप्त करने पर अगर स्वराज्य इस देश का होता है तो उन शहीदों के लिए वो एक उचित आदरांजलि होती है। इस स्वराज्य में आम गरीब आदमी के लिए उसका पिछले 75 साल में कभी बैंक में खाता नहीं होता था। जन धन योजना के द्वारा गरीब का खाता खुल गया। गरीब के घर में चूल्हे पर अगर रोटी पकानी है तो गैस नहीं हुआ करता था। अब वो गैस पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। उस महिला के लिए वो स्वराज्य है। बिजली 70 साल से पहुंची नहीं थी, उस घर में बिजली पहुंची है। उस घर के लोगों को लगता है कि हम आजाद होने के बाद हमारे घर
जब बिजली आई तो ये स्वराज्य शुरू हुआ। ऐसे कई बातें शुरू हुई है और आगे बढ़ानी है। हम सब मिलकर आजादी के इस 75 वर्ष में अपना योगदान दें और इस स्वराज्य को सुराज्य के परिवर्तित करने में जो एक योगदान हम सब से अपेक्षित है, उस योगदान को हम पक्का दे, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसके बारे में तो जो हमारे शहीद हुए हैं जिनके वजह से हमारे को जाति मिली है, उन सबको नमन करूँगा। और ये जो हमारे देश आज़ाद होकर उसके उपलक्ष्य में एक त्यौहार आएगा तो त्यौहार ही कहूँगा इसको। एक त्यौहार इससे बड़ा कोई भारतवर्ष में त्यौहार नहीं होगा जिसमें हम आज खुले सांस ले रहे हैं। वो शहीद हुए, वो माओ के लाल, उनकी वजह से आज हम यहाँ से अपनी आज़ादी ले रहे हैं। तो मैं उनके लिए नमन करूँगा, पहले तो उनकी माओ के लिए भी नमन करूँगा। और अपने देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। भाई हमारे देश में सभी बिरादरी के लोग आपस में मिलकर रहे, अपने तिरंगे का सम्मान करें और अपना भाईचारे से रहे, आपस में लड़े ना, प्यार विरोध ना करें। और हम अपने एक और बात बता देता हूँ, आप अपने देश के झंडे के लिए जान ले भी सकते और जान दे भी सकते हैं। ये हर युवा, जो मेरी टीम थी आपने देखी, युवा ही है, सारे तकरीबन सारे युवा ही है। उनमें इतना जोश है अपने भारत देश के तिरंगे को लेकर, ये जोश तिरंगे के लेकर है। और ये किसी कोई नेता या किसी पार्टी का फंक्शन नहीं है, ये हमारे देश के तिरंगे का फंक्शन है। इसलिए इतना जोश आ रही, इतना सभी बरादरों ने, सभी भाइयों ने अबे यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाल के अब कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से जो रामलीला ग्राउंड से यात्रा शुरू हो गई, घंटाघर चौक से, बाजार से होती हुई, कुंजपुरा रोड से होती हुई, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। ठीक। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज हमारे करनाल जिले में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो हमारे तिरंगे के सम्मान में और शहीदों को एक शहीदी की श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज हम आज़ादी की जो सांस ले रहे हैं 15 अगस्त की, उन शहीदों के नमन करते हुए आज ये करनाल जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष धनखड़ जी, उनके नेतृत्व में आज बहुत बड़ी एक संख्या में सर्व जाति सारी यहाँ सब मिलकर एक तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसका एक अच्छा संदेश हमारे देश में जाएगा कि भारत में सब देशवासी एक हैं और हमारे तिरंगे का सम्मान को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। और ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये अभी रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर करण गेट से होते कुंजपुरा रोड से होते हुए वहाँ पे शहीदी स्मारक है हमारा जो करण मार्ग, वहाँ तक जाके समापन होगा। बिहार का इसमें तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी कितनी खुशी है, हमारे शहीदों के मान सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और कितनी खुशी हमको मिल रही है कि जनता को आज भी इतना शहीदों के सम्मान की कितना सम्मान किया, इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई और सबने मोदी जी के नेतृत्व में जिन वीरों ने हमारे देश की रक्षा की और हमारी माताओं की, बहनों की, बेटियों की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उन वीर सपूतों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को सशक्त नमन करते हैं हम। और आज के नाम में मुख्यमंत्री जी द्वारा शहीद स्मारक यात्रा निकाली गई है, तिरंगा यात्रा। इसमें महिला मोर्चा ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है और जय जयकारे के साथ वो अपना कार्य कर रही है और अपने जो शहीद सेनानी हैं उनको सशक्त नमन कर रही है और उनको श्रद्धांजलि दे रही है। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा का समापन कितना लगेगा?
दिन रात कभी तरक्की करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास। अगर